नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में आजाद समाज पार्टी के चीफ यानी चंद्रशेखर आजाद, जो अपने संविधान को दुनिया में बचाना चाहते। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, कुवैत, ताइवान, यमन, मकाऊ, सऊदी अरब, सिंगापुर, हांगकांग, साइप्रस, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की, गुआम, सीरिया, जापान, लेबनान, लाओस, ब्रुनई, बहरीन, मंगोलिया, ईरान, वियतनाम, जॉर्डन, इजराइल, ओमान, कम्बोडिया, इराक, भूटान, अमीरात, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बर्मा, उज्बेकिस्तान, मिस्र, घना, केन्या, जिम्बाब्वे, टोगो, मॉरिशस, मोरक्को, लीबिया, कांगो, बेनिन, स्विट्जरलैंड, जम्बिया, गम्बिया, गिनी-बिसाऊ, अल्जीरिया, माली, चाड, लाविया, तांजानिया, सूडान, रवांडा, अंगोला, बोत्सवाना, गैबोन, इथियोपिया, कोमोरो, साओ टोमे, इरिट्रिया, नामीबिया, नाइजर, मोजाम्बिक, ब्रूनेई, लेसोथो, कैपर, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, फ्रांस, हंगरी, डेनमार्क, रूस, स्पेन, यूक्रेन, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन, मैसेडोनिया, फिनलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो अपने संविधान पर भी आ चाहे तो उस संविधान को बचाने की लड़ाई 24 घंटों करते हैं। ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी से आज हम फेस टू फेस बात करेंगे। आखिरकार चंद्रशेखर जी की कहानी क्या है, थोड़ा उनसे जानकारी लेंगे। कवरेज पर हमारा लगा रहता है प्रोग्राम। इस बार वो कवरेज कर रहे थे सेवड़ा विधानसभा को। तो हमारा सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर। क्या लगता है सर, हिंदुस्तान के अंदर संविधान कितना सुरक्षित है? आप पर 4 गोलियां लगी हैं, कितना सुरक्षित लग रहा है कि आपको संविधान इस बार? संविधान तो गोलियां इसलिए चल रही हैं, एनसीआरबी का डाटा जो कहता है कि 50,000 महिलाओं का रेप हत्या होती है, एट्रोसिटी होती है, सरकारी मशीन दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सरकार संविधान गलत हाथों में। जब संविधान सही हाथों में आएगा, कमजोर किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध के इन समाज से ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग जब विधानसभा लोकसभा में जाएंगे और संविधान अच्छे हाथों में आ जाएगा, तब फिर ये भारत का संविधान दुनिया का ऐसा संविधान है जो सबसे मजबूत है और जो अपने देश के नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार देता है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, संविधान हमारी गलती हुई से है। ये जिब्बा सर चंद्रशेखर आजादी लिए हैं कि पूरा हिंदुस्तान लेना क्यों नहीं चाहता है? पहली बात, ये हिंदुस्तान नहीं है और बहुत इस पर तो लड़ाई चली, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब का संविधान सर अमर है, बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने। नहीं, अमर नहीं है, अमर नहीं है, कोई चीज़ अमर नहीं है दुनिया में इस समय। तो इस बार संविधान सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा संविधान सर? जब लगता है कि आप संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, आप ही पर गोलियां चलती हैं, तो इसको ऐसा कौन सुरक्षित करेगा कि इंडिया के अंदर कोई ना कोई तो सुरक्षित करेगा ना। गरीबों की लड़ाई लेता लड़ते लड़ते अमीर बन जाते हैं, कौन करेगा फिर सुरक्षा? इसको कौन देगा? सवाल ये, राजनीतिक पटल अपनी जगह है, सामाजिक समस्याएं अपनी जगह है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी जगह है। ये सुरक्षा देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, ना मेरी, ना दामोदर जी की, ना भाटी जी की, ना तमाम हर व्यक्ति, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन ये सुरक्षित तब रहेगा जब देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उस जिम्मेदारियों पर काम करेंगे। अभी लोग जागरूक नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अब विधानसभा का चुनाव होगा, 62-64% पोलिंग होगा और 30-35% वोट लेके जो भी पार्टी वोट लेगी वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सरकार में आ जाएगी। 24-25% लोग तो वोट ही नहीं करेंगे, 20% लोग तो वोट नहीं करेंगे, यानी कि लोग अपने अधिकारों को जागरूक नहीं। वोट एक ऐसी शक्ति है, जब पहले राजतंत्र था तो राजा महाराजा रानी के पेट से पैदा होते थे। भारत में लोकतंत्र है, राजा महाराजा या जो भी सेवक हम उनको जनसेवक के रूप में कहें, वो जनता की वोट से तैयार होते हैं। तो अभी लोग जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करने का प्रयास बहुत लंबे समय चल रहा है। ये प्रयास जो है बुद्ध ने भी किया, ये प्रयास गुलाम भारत में ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज ने भी किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया, सर छोटू राम ने भी किया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर ने भी किया, पैरलाल यादव, बाबू रामास्वामी नायकर ने भी किया, संत राम बी प्रजापति, मामना रामसु वर्मा जी ने भी किया। और ये प्रयास अब उनके जाने के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने भी किया। यहाँ भी हमारे एक बड़े नेता थे सुखलाल कुशवाहा जी, और ये काम अब आने वाली उनकी संतानें भी कर रही है। और ये काम सामाजिक परिवर्तन काम एक दिन का काम नहीं है। जिन लोगों को अधिकार वंचित करके हाशिए पर रखा गया, आज उनको थोड़े बहुत अधिकार मिले और वो अपने पैरों पर खड़ा होने का काम कर रहे हैं। उनके रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं। लोकतंत्र तब जो है, अभी तो लोकतंत्र असल कहाँ है? अब तो धनबल यूज होता है, बाहुबल यूज होता है, मीडिया यूज होता है, तमाम तरह के सुविधाएं यूज होती हैं, लोगों के वोट को खरीदने का प्रयास किया था, डराने का प्रयास किया था। इसलिए लोकतंत्र का लोकतंत्र तब आएगा जब किसान, कमजोर, मेहनतकश कौम के बेटे सदनों में जाएंगे और वो राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र बने। इसका प्रयास हम और हमारे सब साथी कर रहे हैं। अकेला चंद्रशेखर थोड़ा लड़ रहा है, पूरी बीम आर्मी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, हर किसान कमजोर लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही हैं, पूरा देश लड़ रहा है।
अभी वो संगठित नहीं है। हमारा प्रयास है कि लड़ने वाले लोग संगठित है। आप देखना परिणाम अच्छे होंगे। जांच में बड़ी सुविधा मिली और बड़ी भीड़ मिली, दूसरी बार यात्रा हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप सर? नहीं, ये तो दामोदर जी के प्रति लोगों का प्रेम है और पूरी सेवड़ा विधानसभा में, और आगे आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो घर बैठा था वो भी काम करेगा कल के बाद। आप तो हमारी बात आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी से चल रही थी, जहां उन्होंने बताया संविधान खतरे में नहीं है, संविधान की लड़ाई दुनिया का हर एक नागरिक लड़ रहा है और भारत का प्रत्येक नागरिक लड़ता है, संविधान खतरे में नहीं है, नेता कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ दिनेश बोलता MP तक।